मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, नमस्कार। मैं दिलीप कुमार, सहायक अध्यापक श्री जवाहर इंटर कॉलेज मायजा, आप लोगों को जो है इंटरमीडिएट विषय हिंदी का क्लास मैं लूँगा और कक्षाएं विधिवत प्रारंभ हो गई हैं। आप सब लोगों से निवेदन है कि जो भी सामग्री अध्यापक बंधु लोग डालें उसको अवश्य देखें और उसमें जो भी सवाल आपको समझ में नहीं आए, जो भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आए, आप कमेंट करके व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। आइए आज हम आपको जो है इंटरमीडिएट क्लास 12 विषय हिंदी के विषय सूची के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं कि क्या हमको पढ़ना है इंटर में। इंटर क्लास 12 में विषय हिंदी के अंतर्गत दो पार्ट में बांटा गया है, दो पार्टों में या दो भागों में बांटा गया है। प्रथम पार्ट में गद्य गरिमा, काव्य, कथा साहित्य, नाटक, राजमुकुट जिसको श्री व्यथित हृदय ने लिखा है, और खंड काव्य में रश्मिरथी जिसको रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। इसको तो संक्षेप में मैंने बता दिया। और दूसरे खंड में, खंड ख में संस्कृत दीर्घदर्शिका और व्याकरण का अध्ययन करेंगे हम लोग जो है। प्रथम खंड से 50 नंबर के प्रश्न आएंगे और द्वितीय खंड अर्थात खंड ख से 50 नंबर के प्रश्न आएंगे। पूरा प्रश्न 100 नंबरों का, पूरा प्रश्न 100 नंबरों का होगा। आइए हम विषय सूची को बताते हैं क्रमशः। खंड क गद्य में प्रथम पाठ राष्ट्र का स्वरूप, जिसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। दूसरा पाठ है भाग्य और पुरुषार्थ, जैनेन्द्र कुमार का। तीसरा पाठ है रॉबर्ट नर्सिंग होम में डॉक्टर कन्हैयालाल मिश्र का। चौथा पाठ है अशोक के फूल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। पांचवा पाठ है सन्नाटा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का। छठा पाठ है भाषा और आधुनिकता, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का, बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पाठ है। सातवां पाठ है निंदा रस। इस पाठ को पढ़ने में बहुत ही आपको आनंद मिलेगा, जिसके लेखक हैं श्री हरिशंकर पारसाई जी। ये एक व्यंग्यकार हैं, प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं हिंदी साहित्य के। आठवां पाठ है आखिरी चट्टान, मोहन राकेश का है। यह एक यात्रा विवरण है। इस पाठ को आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त होगा, जो है बहुत घुमक्कड़ी का ज्ञान प्राप्त होगा, जो है कि कैसे घूम करके ज्ञान प्राप्त करेंगे जो है। इसके बाद काव्य खंड के अंतर्गत, खंड के ही अंतर्गत काव्य खंड भी आएगा, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेम माधुरी यमुना छवि को हम पढ़ेंगे।
दूसरे पाठ में जगन्नाथ रत्नाकर का उद्धव शतक गंगा अवतरण। तीसरे पाठ में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का पवन दूतिका। ऐसे ही चौथे पाठ में मैथिली शरण गुप्त का जो है कैकेयी का अनुताप और गीत। पांचवें पाठ में जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना कामायनी का भाग है श्रद्धा मनु और गीत को पढ़ेंगे। छठे पाठ में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बादल राग और संध्या सुंदरी को पढ़ेंगे। सातवें पाठ में सुमित्रानंद पंत का नौका विहार परिवर्तन बापू के प्रति हम अध्ययन करेंगे। आठवें पाठ में महादेवी वर्मा का गीत हम पढ़ेंगे। नवें पाठ में रामधारी सिंह दिनकर का पुरूरवा उर्वशी अभिनव मनुष्य जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। 10वें पाठ में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का मैंने आहुति बनकर देखा है और हिरोशिमा को अध्ययन करेंगे, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में बताया गया है कवि के द्वारा। 11वें में विविधा है, जिसमें नरेंद्र शर्मा मधु की एक बूंद इत्यादि। इसी के अंतर्गत हम कहानी का भी अध्ययन करेंगे, कथा साहित्य का अध्ययन भी करेंगे। जो है कथा साहित्य में भीष्म साहनी की खून का रिश्ता पहली कहानी, और दूसरी कहानी फणेश्वरनाथ रेणु की पंचलाइट, और तीसरी कहानी शिवानी की लाटी, और चौथी कहानी अमरकांत का बहादुर, जिसमें नेपाल का एक बालक है बहादुर, उसका वर्णन किया गया है। नौकरी के लिए भारत में आता है, उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। जो है बहुत अच्छी कहानी है, रुचिकर कहानी है। पांचवें पाठ में पांचवी कहानी में शिव प्रसाद सितारे हिंद की कर्मनाशा की हार, शिव प्रसाद सिंह की कर्मनाशा की हार को हम पढ़ेंगे। इसके बाद नाटक एक है, नाटक के अंतर्गत हम राजमुकुट का अध्ययन करेंगे, जिसमें राणा प्रताप के विषय में वर्णन किया गया है, जिसको श्री व्यथित हृदय ने लिखा है। खंड काव्य हम पढ़ेंगे, रश्मिरथी जो रामधारी सिंह दिनकर जी का खंड काव्य है। इसके बाद हम खंड ख में संस्कृत दिग्दर्शिका का जो है अध्ययन करेंगे। इसी के अंतर्गत हम हिंदी और संस्कृत व्याकरण को भी मिला करके रस छंद अलंकार इन सब का अध्ययन करेंगे। जो है शब्द रूप विभक्ति परिचय इन सब का हम अध्ययन करेंगे। जो है आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम जो है पहले पाठ गद्य गरिमा या गद्य खंड का प्रथम पाठ राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव अग्रवाल को स्टार्ट करेंगे, प्रारंभ करेंगे। नहीं तो हिंदी ग्रामर जो गद्य की पुस्तक गद्य खंड के अंतर्गत ही है, हिंदी साहित्य का इतिहास, वहाँ से हम प्रारंभ करेंगे। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल, आधुनिक काल, इसको हम बताते हुए फिर गद्य खंड पर आएंगे वासुदेव अग्रवाल का राष्ट्र का स्वरूप। धन्यवाद।